Hello everyone. So let's go through the description about the string. देखते हैं कि string क्या होता है, कैसे हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. So string is the collections of characters. It is used to store text or words. तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि string क्या होता है, कलेक्शंस होता है किसके, कैरेक्टर्स के. ठीक है. और क्यों यूज करते हैं कि टेक्स्ट और वर्ड को स्टोर कराने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं. एंड सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड डबल कोट्स. ऐसे कुछ इस तरह के ब्रैकेट दिए रहते हैं. ठीक, ये वाला. तो वे डिनोट करता है कि ये स्ट्रिंग है. जैसे इस तरह से हमने एक, ये है अपना कीवर्ड या डेटा टाइप बोल सकते हो इसको. ठीक. और सिटी क्या है, उसका वेरिएबल है, क्या है उसका नाम है. ठीक. फिर न्यू स्ट्रिंग दिल्ली. आप इस तरह से न्यू कीवर्ड का यूज करके भी आप ये लिख सकते हो. नहीं तो आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हो. ये बेसिकली एक एडवांस वर्जन होता है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, लेकिन बेसिकली हम यूज़ करते हैं इस वाले का. स्ट्रिंग लिखे, फिर उस नाम लिखे या वेरिएबल. ठीक है. फिर उसमें हम कौन सा वैल्यू पुट करना चाहते हैं वो. ठीक है. इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो. नेम तो किसी का नाम आएगा. जैसे सिटी था तो सिटी में दिल्ली आ गया. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, न्यू स्ट्रिंग दिल्ली करके. और आप इसको सीधा इस तरह से यहाँ सिटी आ जाएगा और नेम की जगह आ जाएगा आपका दिल्ली. तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो. देन उसके कुछ एग्जांपल देखो, डबल कोडेड है, इसमें भी डबल कोड और ये भी डबल कोड. तो ये सब है क्या, स्ट्रिंग के एग्जांपल. देन एरे. अब एरे क्या होता है. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप्स स्टोर्ड इन वन प्लेस. लाइक फॉर एग्जांपल, होता है कि एक ही वैल्यू कंटेन करता है वो कंटेनर. जैसे चॉकलेट का हो गया तो चॉकलेट का बॉक्स है, उसके अलग अलग वो है, स्लॉट है, उसमें हर में चॉकलेट ही रहेगा. ठीक है, सेम टाइप का. कहने का मतलब एग्जांपल से आप अच्छे समझोगे. ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम स्टोर टुगेदर. एक साथ बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करना जिनका सिमिलर डेटा टाइप हो, सिमिलर ग्रुप हो. जैसे मार्क्स. मार्क्स में हमने स्टोर करा दिया 70, 80, 90. हम बेसिकली देख सकते हैं कि एक्चुअली वैल्यूज आर सेम इन दिस ऑल वैल्यू कंटेन इनसाइड द मार्क्स. बोथ आर इंटीजर. और कह सकते हो कि नंबर में वैल्यू है. सो वी कैन कॉल लाइक ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम ना, सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम इसमें स्टोर हैं. ठीक तरह नेम. नेम में क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग. बोथ वैल्यूज आर सिमिलर डेटा टाइप. ये नहीं कि यहाँ हमने टू पुट करा दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा. सो बेसिकली एरे इज फॉलो द सेम डेटा टाइप कंटेनर. एक सेम वैल्यू कंटेन करके रखता है. तो एक कंटेनर है जो सेम वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखता है. उसको हम बोलते हैं, इस कॉल लाइक एरे. तो इन रियल लाइफ एग्जांपल, स्टूडेंट मार्क्स लिस्ट. हम ये स्टोर, जैसे ये मार्क्स का एक एक स्टूडेंट को हम, जैसे वो नहीं थे रोल नंबर. तो जैसे वन रोल नंबर का कितना मार्क्स आया, टू रोल नंबर का कितना मार्क्स आया है. तो मार्क्स बेसिकली ये क्या रहेगा, अपना इंडेक्स रहेगा कि इस इंडेक्स के स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है. ठीक, इस तरह से स्टोर होते जाएगा. ठीक उसी तरह फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट. एक लिस्ट रहेगा जिसमें हम एक एक डिब्बे में किसी का नंबर स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. डेज ऑफ वीक. जैसे फर्स्ट मंथ में कितने दिन होते हैं. ठीक है. सेकंड मंथ में कितने दिन होते हैं. मतलब इस तरह से आप कितने दिन होते होते हैं पर्टिकुलर मंथ में, आप उसको स्टोर करा सकते हो. और मंथ हमारा क्या रहेगा, इंडेक्स. और ये उसका वैल्यू. सिंपल. ऑल कैन बी स्टोर यूजिंग एरे. ये सब हम यूज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एरे का. अब एग्जांपल देखते हैं, इंट नंबर्स. कैसे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं इन प्रोग्राम में. इन रियल लाइफ और इन कैजुअल लाइफ हमने देख लिया कि कैसे होता है, क्या होता है एरे. बट इन कोडिंग हम उसको डिक्लेयर करने के लिए रखते हैं पहले डेटा टाइप. पहले क्या रखते हैं, डेटा टाइप. देन ये सिंबल रहता है हमारे कि ये हमारा क्या है, एरे है. ठीक. तो ये फिर वेरिएबल का नाम. आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो. ठीक.
फिर आप यहाँ कोई वेरिएबल का नाम दे सकते हो। फिर आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू यहाँ स्टोर कर, जैसे ये स्टोर करके रखा है उस तरह से आप डायरेक्ट वहाँ स्टोर करके रख सकते हो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ हमने इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ तो वैल्यू हो गया किसका, इंटीजर इंटीजर का। यहाँ देखो, हमने स्ट्रिंग लिया, एक बॉक्स बनाया, बेसिकली एरे का एनोटेशन है। ठीक है, एरे को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और नेम से एक वेरिएबल का नाम बनाया जिसमें जितने भी वैल्यू हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, दैट्स इट। एंड कुछ एग्जांपल है कि हम कैसे और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है कि आप पहले क्रिएट कर लो कि हमें कितने साइज़ का चाहिए एरे। तो इससे क्या होगा, आप इस कोड को लिखोगे तो एक 3 डिब्बे का आपके पास एक कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, 0 1 2, इस तरह से चलेगा। अब एक्चुअली ये तो बन गया 3 साइज का। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 0th इंडेक्स में, इस इंडेक्स में तुम 70 को स्टोर करा दो, इसमें तुम 80 को स्टोर करा दो, इसमें तुम 90 को स्टोर करा दो। इस तरह से पहले हमने डिक्लेयर किया, हमने बनाया पहले, देन वी कैन assign the value, but in this case we directly put the value inside our array. So that the reason, like it is a first declare, sorry, first declare, just a bit, declare then initialize, both are same positions, but in this case first of all we declare, then we assign after later। यानी हम एक ही लाइन में हमने डिक्लेयर भी किया, असाइन भी कर दिया यहाँ, लेकिन पहले डिक्लेयर किया, बाद में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। दैट द रीजन बिहाइंड दोज टूज मेथड। एंड बेसिकली स्ट्रिंग का भी वही, स्ट्रिंग में देखो हमने ये यूज़ किया था, स्ट्रिंग फिर वेरिएबल का नाम फिर वैल्यू। ठीक उसी तरह इंट मार्क्स, ये ये बेसिकली कुछ एग्जांपल है कि कैसे हम इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन मीन्स उसमें वैल्यू पुट कराना, डिक्लेयर मीन्स केवल बनाना। जैसे केवल स्ट्रक्चर बना के रख दिया, उसमें वैल्यू पुट नहीं किया, जैसे ये हमने केवल बना के रख दिया। ठीक, जैसे ठीक ये बेसिकली ये था कुछ एग्जांपल कि आपको बेटर क्लियरिटी हो कि कैसे और क्यों हम यूज़ करते हैं एरे और स्ट्रिंग को। सो फर्दर हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो या दिस ऑल अबाउट दिस थिंग्स। So we will discuss on the question, then we will better understand about these concepts. Okay.